सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट का विशिष्ट जन सम्मान समारोह सुखाड़िया रंगपंच पर समारोह आयोजन किया जा रहा है और असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया इसमें संबोधन दे रहे हैं। सीधा रुख वहीं का। और मेरा भी धर्म बनता है उसका सहयोग करने के लिए, लेकिन जब सहयोग करने के लिए सवाल आता था तो क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो निशान, एक देश में दो विधान, वो स्वतंत्र था, अलग से ही भारत का झंडा वहां नहीं लगता था, भारत की आज़ादी का कोई एहसास नहीं होता था। तो उन्होंने नेहरू जी को लोकसभा में कहा था कि नेहरू जी ये जो कुछ भी आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है। नेहरू जी आप जानते हो तो उस समय इतना पावरफुल आदमी था, उन्होंने अपने भाषण में कहा था मैं तुम्हारी मेंटेलिटी जनसंघ को खत्म कर दूंगा। और डॉक्टर मुखर्जी भी उतने ही उग्र थे, उन्होंने कहा मेरी इस विचारधारा को खत्म करने वाले को मैं खत्म कर दूंगा। इस चुनौती के साथ युद्ध शुरू हुआ। तो ये जो राजनीतिक यात्रा है ना, ये देश के लिए, और आपने देखा कि वो अपनी ट्रेन से रवाना हुए। पर चालाक था नेहरू ने, बहुत चालाकी के साथ जब लगा कि ये जिस ट्रेन से जा रही है ट्रेन कब सीमा में जा रही है, अगर यहाँ इसको गिरफ्तार करेंगे तो कोर्ट से मुकदमा जीत करके छूट जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, हमारी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं, आप बिना परमिट पे भी जाइए। जब वो गए तो जैसे ही रावी पार कर रहे थे, क्योंकि वहाँ दूसरी सरकार का कानून लग गया था, तो रावी के ऊपर बीच पुल पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके मित्रों को गिरफ्तार किया। उस समय उन्होंने अटल जी को फिर से भेजा कि इस बात के लिए संपूर्ण देश में प्रचार करो, और मैं जाता हूँ। और वो उस समय से जिस जेल में उन्हें रखा गया था, एक तरह से नजरबंद किया था, वो केवल एक घासफूस की कोठड़ी थी जिसमें कई प्रकार की सुविधा नहीं थी। और उसके बाद आपने देखा कि ये जो काम था, ये तो 8 मई को आंदोलन शुरू हुआ और 26 मई को इनकी गिरफ्तारी हुई। और उसके कारण से उनको जो पीड़ा वहाँ हो रही थी, एक दिन अचानक उनको जो है ना बहुत पसीना और शरीर और सारा जवाब देने लगा, तो उनको हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए एक गाड़ी लेकर आए। वो गाड़ी भी इसी तरह थी जिसमें किसी पास साधन नहीं था, लेकिन साधन से लेकर के गए और जहाँ उनको भर्ती कराया, उनका एक तो ये जो उमा शंकर जी, उनका केस लड़ने के लिए वहाँ गए थे। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, इस आदमी को किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, इसका पसीना हो रहा है, शरीर बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसको अटैक हो चुका है, लेकिन कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये काम हमारा आपका नहीं है। और आपने देखा कि 23 तारीख को दिन में 11:30 बजे एक समाचार प्रसारित हुआ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। इसके लिए ली आप और हम इतने सालों के 70 साल के हो गए, और ये दोनों महापुरुष 51 और 52 साल में चले गए। आपने देखा दीनदयाल जी की मृत्यु 51 साल में हो गई, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुल उम्र 52 साल की बनी। इन्हें केवल राजनीतिक अनुभव कितना 16 और 17 साल का, लेकिन अपने काम करने के तौर तरीके के आधार पर जिस विचारधारा को जिंदा किया ना, उसके कारण से आज लाखों कार्यकर्ता जो दिखाई देते हैं, वो इस कारण से दिखाई देते हैं। मैं सोचता हूँ भंडारी जी का जीवन इतना सादा और इतना, राजभवन आज भी याद करता है, याद ऐसा कोई राज्यपाल आया है जो अपने कपड़े स्वयं धोता है, अपनी प्रेस स्वयं करता है, राजभवन में सब प्रकार की सुविधाएं हमको मिली हुई है।